दोस्तों, जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था, उस समय मेरे पास चौंकाने वाले तथ्य सामने निकल कर आए। और एक्चुअली मैंने ये पाया कि जब जब चाइना ने भारत को चिढ़ाने की कोशिश की या भारत के खिलाफ कोई दुष्प्रचार करने की कोशिश की, तब हमेशा ही चाइना का ब्लंडर हुआ है और उल्टा नुकसान चाइना को ही हुआ है। आप एक एक करके काउंट करते जाइए, उसके बाद ही हम लोग आज की खबर पर आएंगे। आपको वीडियो जानकर मजा आ जाएगा, हंस हंस के आपका पेट दर्द करने लगेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कोविड की सेकेंड वेव से। चाइना के गोबर टाइम ने ये कार्टून छापकर भगवान श्री गणेश और भारत की बहुत इंसल्ट करने की कोशिश की। हालांकि हम लोग सहिष्णु थे, बहुत प्यार से जवाब दिया, लेकिन देखिए उसका नतीजा ये हुआ कि चाइना आज तक कोविड से परेशान है, जबकि भारत पूरी तरह से मुक्त होकर अपनी जीडीपी को वापस पटरी पर ला चुका है और दुनिया में सबसे ज्यादा आगे जा रहा है। तो देखा आपने, चाइना ने जैसे ही भारत के ऊपर हंसा, भारत आगे गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग तेजस को लेकर। तेजस को लेकर चाइना ने इतना ज्यादा प्रोपोगेंडा किया, इतना प्रोपोगेंडा किया कि पूछिए मत। पूरी दुनिया में उससे नीचे गिराने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन चाइना ने एक फेक प्रोपोगेंडा वाला वीडियो जारी किया जिसमें उसने अपने फाइटर जेट की कैपेबिलिटीज बताई। उसमें उसने तेजस का एक वीडियो इस्तेमाल कर लिया और वो वीडियो हो गया वायरल। पूरी दुनिया के सामने सच आ गया कि चाइना जिस फाइटर जेट को, जो कि भारत द्वारा बनाया गया है, जिसे क्रिटिसाइज करता है, उसी के वीडियो का इस्तेमाल करके अपने खुद के फाइटर जेट की पीआर को बढ़ा रहा है। तो वहां पर चाइना का ब्लंडर हुआ। तीसरा ले लीजिए गलवान का, जो कि बहुत दुखद था। चाइना ने गलवान वैली की घटना के बाद अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए न जाने कितने ही फेक प्रोपोगेंडा वाले फोटोज और वीडियोस वायरल किए। वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा बुरे हैं वो, और वो सभी लगभग प्रोपोगेंडा वाले हैं। और चाइना ने बिल्कुल भी इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया था कि गलवान वैली के क्रैश में उसके कितने जवान मारे गए थे। भारत ने तो खुले शब्दों में कह दिया था, भैया 20 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं और 20 के 20 को उनका सम्मान लौटाया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और उन्हें हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी। लेकिन चाइना में कितने सोल्जर्स मरे, इस बात की उसने जानकारी नहीं दी। दोस्तों, इत्तेफाकी देखिए कि उसी समय रशिया की एक सरकारी एजेंसी जिसका नाम ताश है, जिस तरह से भारत में DD1 है, ठीक उसी तरह से रशिया में ताश है, उसने एक खुलासा करते हुए कहा कि गलवान क्लैश में चाइना के 45 सोल्जर्स मारे गए, जो कि भारत की कैजुअलिटी के 2 गुने से भी ज्यादा था। ये आप आर्टिकल देख रहे होंगे। अभी अगर चाइना के बारे में भारत लिख देता या कोई यूरोपियन देश लिख देता, अमेरिका लिख देता, ऑस्ट्रेलिया लिख देता, जापान लिख देता, तो शायद ये बड़ी आसानी से कहकर छूट जाते कि ये तो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, चाइना विरोधी देश है और चाइना के विरोध की ही बातें करते हैं। लेकिन रशिया ने ये छापा। अब रशिया द्वारा छापी गई चीज, वो भी चाइना को लेकर, पूरी दुनिया बिलीव करती है और खुद चाइनीज सिटीजन भी इस बात को बिलीव करते हैं। इसके बाद तुरंत पलटी मारते हुए चाइना ने डैमेज कंट्रोल करते हुए ये बता दिया कि गलवान क्लैश में हमारे 5 जवान मारे गए। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वही जो भारत की तरफ से बताया जा रहा था कि 40 से ज्यादा चाइना के जवान मारे गए हैं, और रशिया ने भी खुलासा किया 45 का। तो यहाँ पर उसका ब्लंडर हुआ। फिर कोविड पीरियड में जो भारत के अंदर डेथ वगैरह हो रही थी लोगों की, उनकी चिताओं की फोटोज उसने दिखाई, और एक तरफ दिखाया उसने जो चाइना रॉकेट लॉन्च कर रहा था, उसने ये दिखाया कि देखिए दोनों जगह आग जल रही है, भारत और चाइना दोनों जगह, लेकिन दोनों ही जगह जल रही आग में बहुत ज्यादा फर्क है। एक प्रगति वाली है तो एक डिजास्टर वाली है, याद है ना आपको? उसके बाद चाइना का विरोध चाइना के अंदर ही बहुत बड़े पैमाने पर हुआ और गोबर टाइम को ये हटाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद सडनली हुआ ये कि वो रॉकेट फेल हो जाता है और फिर वो वापस जमीन पर आकर नीचे गिर जाता है। समुद्र के अंदर लैंड किया था, आपको याद होगी वो घटना भी। तो कहने का मतलब, जब भी चाइना ने भारत को चिढ़ाने की कोशिश की है, भारत के बारे में फेक प्रोपोगेंडा किया है, चाइना हमेशा नीचे गिरा है। अभी ऐसा ही हुआ। आज से 2 साल पहले मुझे याद है, जब मैंने ये खबर कवर की थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भारत के अंदर बेंगलुरु में आईफोन निर्माता एक कंपनी थी। अब वहां पर हुआ ये कि किसी तरह की कोई अफवाह फैला दी गई थी, या अफवाह नहीं तो इसे साजिश भी कहा जा सकता है। सडनली आईफोन कंपनी में वहीं के वर्कर्स द्वारा लूटपाट मचा दी जाती है, तोड़फोड़ मचा दी जाती है और पूरे प्लांट को अस्त व्यस्त कर दिया जाता है। चाइना को इस प्लांट से खासी तकलीफ थी, क्योंकि चाइना हमेशा से बोलता था कि आईफोन का निर्माण केवल चाइना में हो सकता है, भारत बिल्कुल भी चाइना का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अब ये जब घटना हुई, उसको चाइना ने बहुत जोरों शोरों से उठाया और दुनिया को बताने की कोशिश की कि देखिए, अगर आप भारत जाएंगे अपनी कंपनीज को लेकर, तो वहां पर यही हालात होने हैं। इसलिए आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि चाइना का ऑप्शन भारत हो सकता है। हालांकि बाद में सारी कुछ चीजें शॉर्ट आउट कर दी गई और भारत में एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ, और आज देखिए कि आईफोन के एडवांस वेरिएंट भी भारत में बन रहे हैं और बड़ी मात्रा में बन रहे हैं। अब दोस्तों, इसी तरह की एक खबर निकल कर आई है चाइना के यहाँ से। चाइना के यहाँ भी एक कंपनी है ग्वांझाऊ में, जो कि आईफोन का निर्माण करती है, फॉक्सकॉन। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ समय पहले वीडियो बनाकर बताया था कि इस कंपनी के अंदर कोविड का बूम हुआ है, कई सारे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और इस वजह से आईफोन का ये प्लांट बंद कर दिया गया है।
और जो वर्कर्स अंदर थे उन्हें अंदर ही रहने के लिए कहा गया है। तो लोग दीवारें छलांग कर फिर बाहर भाग रहे थे। मैंने इस तरह का वीडियो बनाकर बताया था आपको और ये कहा था कि इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जाती सत्यता की, लेकिन ये वीडियो संभवतः सही ही होगा। तो अब देखिए इस बात की पुष्टि हो रही है। दरअसल उसी गुआंगझाओ के आईफोन प्लांट में भीषण भगदड़ मच गई है और लोगों ने भारत में जिस हिसाब से तोड़फोड़ वगैरह हुई थी ना, उससे बड़े पैमाने पर उस प्लांट के अंदर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया है। और इस समय दुनिया भर के मीडिया हाउस इस बात को कवर भी कर रहे हैं। आप ये आर्टिकल देखिए, चाइना के उसी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर इस तरह की हिंसा हुई है जो कि भारत के अंदर किसी जमाने में हुई थी और चाइना ने उसको लेकर बहुत बड़ा इशू बनाया था। देख सकते हैं आप। वैसे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि भारत के सभी मीडिया हाउस ने इसको कवर तो किया है, लेकिन उस हिसाब से नहीं किया जिस हिसाब से चाइना ने किया था। तो ये हमारी डेफिनेटली कमजोरी है कि हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मामले में चाइना छोड़ दीजिए पाकिस्तान से भी पिछड़ जाते हैं। जब हर काम में आगे हैं भाई, तो इस तरह के प्रोपोगेंडा हम भी कर सकते हैं। एक की दो लगाने में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर चाइना से कुछ तो सीखना चाहिए। पाकिस्तान का ही देख लीजिए यार, वो कितना भारत के बारे में प्रोपोगेंडा करने की कोशिश करता है और कई मामलों में वो भारत को यकीनन डोमिनेट करने की कोशिश करता है और कर भी देता है। लेकिन भारत पता नहीं क्यों इस तरह की चीजें नहीं कर पाता। इस तरह से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनने से आज के युग में कोई फायदा नहीं है। भारत ने भी इस मुद्दे को लेकर वैसा ही माहौल क्रिएट करना चाहिए जैसा कि चाइनीज मीडिया ने किया था, और भारत से ज्यादा बड़ा मामला है ये। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि चाइना के अंदर जीरो कोविड पॉलिसी चल रही है, हम सभी जानते हैं। अभी चाइना के जहां तहां लॉकडाउन लगा दिए जाते हैं, तो ये फैक्ट्री भी उसी लॉकडाउन के अंतर्गत आती थी। यहाँ पर भी पूरे वर्कर्स को अंदर रहने का ही कहा गया था। अब उनका सब्र टूट गया और उन्होंने ये सारी चीजें कर दी, जिस वजह से अब दुनिया देख रही है कि वास्तविकता में भारत चाइना का रिप्लेसमेंट है। चाइना कुछ भी कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को डायरेक्टली चीजें देखने के लिए मिल गई है। तो बस यही था वीडियो का मोरल। आपने देखा कि जब भी चाइना ने भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की कोशिश की है, हमेशा मुंह की खाई है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।